नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या रीजन है कि सब होम परचेज करते हैं, या फ्लैट हो या प्लॉट हो। क्या रीजन है जो सब लेता है। उसका फर्स्ट रीजन मैं बताऊंगी। सब ले रहा है, चलो तुम भी ले लो। कि वो मेरे साथ पढ़ रहा था, वो तो कमाया और अभी ले लिया है घर, फलना ले लिया, चिलना ले लिया, वो उसका बेटा ले लिया, उसकी बेटी ले ली, चलो तुम भी ले लो। दूसरा बोलूंगी कि घर से प्रेशर आता है कि अब आप घर ले लो। क्यों? शादी हुआ है तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स अच्छे से रहेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे अच्छे से रह पाएंगे। शादी नहीं हुआ है तो ले लो, दहेज भी अच्छा मिलेगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। लोग अक्सर कर देते हैं आजकल भी, लेकिन दहेज लेना बहुत बड़ा क्राइम है। 1964 डाउरी एक्ट में उसको क्राइम बनाया गया है, और उसके लिए दूसरे फैमिलीज को प्रेशराइज करना ये और बड़ा क्राइम है। तो दहेज को ना बोले। तो यही सब रहता है कि सब ले रहे हैं, तुम भी ले लो। ठीक है, या घर से आ रहा है कि हाँ बेटा अब तू कमा रहा है, हाँ बेटी अब कमा रही है, घर देख ले उसी सिटी में, अच्छा रहेगा। सब ले रहा है तो ले लो, अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। थर्ड रीजन है कि आज ले लो नहीं तो कल होके और महंगा हो जाए। रियल एस्टेट का रेट्स जो है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, गोल्ड रेट से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत लोग उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखते हैं, क्यों ना वो ईएमआई पे ही ले लो। एक एग्जांपल देता हूँ अपना ही। 2002 में मेरे पापा घर बनाना चाह रहे थे, तो उस टाइम मात्र 3.5 लाख ज़मीन भी खरीद आया था, घर भी बन गया था, मात्र 3.5 लाख। वही 3.5 लाख में आज कुछ भी नहीं आता है, एक रूम भी नहीं मिलता है। तो रियल एस्टेट का उसी तरह दाम बढ़ते जाता है। आज अगर हमको एक मामूली सा 2 BHK देखने जाना है तो पोस्टर्स में भी दिखता है स्टार्टिंग फ्रॉम 58 lakhs, स्टार्टिंग फ्रॉम 72 lakhs, ऐसे रहते हैं। एक 3 BHK घर लेना है तो CR के बदले कुछ दिखता ही नहीं है, लाख नाम का चीज दिखता ही नहीं है, क्रोर्स में ही रहता है। मिनिमम 1.5 करोड़, 1.8 करोड़ इसी तरह रहता है। तो आगे जाके जो ये दाम बढ़ जाने वाले हैं तो खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। वही अगर अभी ले लेंगे जितना दाम में है उतना, बाद में जब इसका दाम बढ़ जाएगा वो हमारे लिए प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं तो अच्छा प्रॉपर्टी बन जाएगा। उसके बाद रीजन रहता है कि सोशल स्टेटस। हम ले लेंगे तो हम थोड़ा सोशली अच्छे लगेंगे, स्टेटस रहेगा कि हाँ मेरे पास भी अपना मकान है। एक्चुअली जो अपना मकान होता है वो बहुत कुछ के साथ ये भी रहता है कि रेंट में आप 20,000 में अच्छे घर में रह सकते हैं, लेकिन अपना मकान बोलने के लिए आप पर मंथ 50,000 भी ईएमआई देते रहते हैं। वो जो सिर्फ अपना मकान अपना घर बोलना रहता है ना, उसके वजह से हम 30,000 एक्स्ट्रा भी फेंक रहे होते हैं, लेकिन हमें वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगते रहता है। बस अपना मकान अपना घर, वो स्टेबिलिटी वाला फीलिंग बोलने के लिए। उसके बाद है स्टेबिलिटी। हमारे घर ले लेने से या प्लॉट में अपना मकान बना लेने से स्टेबिलिटी आ जाता है। तो जब ये घर लेने का या प्लॉट लेने का, उसके ऊपर ईएमआई बनाने का ये जब करते हैं, तब हमको रिस्क लेने के लिए थोड़ा सोचते हैं। चाहे यहाँ छोड़ के दूसरे जगह जॉब कर लेंगे या दूसरे सिटी में जॉब कर लेंगे, ये सब थोड़ा कम हो जाता है। जब तक वो अपना घर या अपना ईएमआई भरने का टेंशन ना हो, तब तक आदमी स्टेबिलिटी से थोड़ा दूर ही रहता है, समझ सकते हैं। जैसे ही ये बन जाता है, एक बांधने वाला चीज़ हो जाता है, तब क्या होता है, आदमी स्टेबल रहता है, वहीं पर जहाँ है वही प्रोग्रेस करने का कोशिश करते रहता है। ये स्टेबिलिटी रहता है कि हमें हर मंथ या हर ईयर वाइज होता है ना, न्यू ईयर आ रहा है या 1 ईयर हो गया, आपका रेंट बढ़ जाएगा। या फिर सेकेंड नंबर हो सकता है हम यहाँ सेटल हो रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, अच्छे से सब कुछ सुविधा है, और जो जिसका मकान है वही प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो ये सब थोड़ा डर रहता है। तो जब हम अपना ले लेते हैं तो माइंड में एक स्टेबिलिटी आ जाता है कि हाँ हमें इतना ही देना है, या अगर अपना घर ले रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसा दिए हुए या पूरा कैश में लिए तो अब हमें रेंट नहीं देना है, या हम अपने टाइप से प्रॉपर्टी को जब सेल करना होगा तब तक करेंगे, या नहीं करेंगे ये हमारा ही है, यहाँ से हमें कोई भगा नहीं सकता। तो ये मन में एक स्टेबिलिटी आ जाता है। तो सेकंड है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स में क्या है कि जब हम घर लेते हैं ईएमआई पर, लोन पे, तो हम उस पैसे से टैक्स में हम कुछ कटौती करते हैं इनकम में।
इनकम टैक्स रिटर्न्स जो होता है उसमें अगर आप पुराना इनकम टैक्स रेजीम चूज़ करेंगे अपने जॉब में, तो आपको टैक्स में रिटर्न्स मिल सकता है, जिसमें ये होम लोन का ईएमआई भरने का जग अगर प्रूफ में देंगे तो वो आपको वैलिडेट होकर कुछ पैसा आपके टैक्स मानूम से रिटर्न मिलता है। फिर आता है इक्विटी। अगर आप होम ओनर बन जाएंगे तो वो आपके पास एक प्रॉपर्टी हो जाता है, एक फाइनेंशियल बैकअप मिल जाता है और ओवर टाइम उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो वो आपके हाथ में एक इक्विटी रहता है। फाइनेंशियल बैकअप मिल जाता है। उसके बाद है प्राइड ऑफ ऑनरशिप। जैसे ही आप कुछ भी अपार्टमेंट में फ्लैट ले लेते हैं या एक छोटा सा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ भी स्टार्टअप ले लेते हैं, तो आपको एक ऑनरशिप का प्राइड हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे पास ये है, मैंने ये 2 BHK फ्लैट लिया है, मैंने इस जगह एक छोटा सा लैंड लिया है, क्यों ना वो 12 धूर का हो, 12 धूर, 10 धूर, या छोटा सा ही लैंड आप ले लिए हैं, तो आप बोल पाते हैं कि हाँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है। तो वो जो प्राइड है कि हाँ, मैंने ये चीज खरीदा, उसके लिए। वो अमिताभ बच्चन का मूवी में भी एक देख सकते हैं, वो आके अमिताभ बच्चन से बोलते हैं आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, इस बंगला है। बंगला है। तो वो आज मेरे पास ये है वाला प्राइड जो रहता है, वो अक्सर बहुत अच्छा लगता है लोगों को बोलने में। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाने में कि हाँ, ये मेरा है, मैं इस न्यू सिटी में आया, पढ़ा लिखा, कमाया और ये किया। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाता है कि हाँ, मैं ये किया हूँ, और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। अगर आप घर वालों को बताओ कि देखो कि आज मैं एक घर लिया हूँ अपने सैलरी से, चाहे अपने सैलरी से इसका ईएमआई भर रहा हूँ, तो वो आपके फैमिली मेंबर से भी एक वैलिडेशन मिल जाता है आपको। सबसे मेन होता है ना रिस्पॉन्सिबल बंदा बनना, रिस्पॉन्सिबल बंदी बनना। सिर्फ कमा के तो सब खा लेते हैं, आपने कुछ अलग किया। मिडिल क्लास के लिए तो घर एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही सेंस प्राइड का देता है। उसके बाद है फ्रीडम। आप अपना घर ले लेते हैं या आप अपना प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो आपको ये फ्रीडम दे देता है। तो फ्रीडम किस चीज़ में? आप कहीं भी पेंट करवा सकते हैं किसी भी कलर से वॉल में, कहीं भी ब्लैक वाइट में जेब्रा पेंटिंग, ये सब अपना वॉल पेंटिंग करवा सकते हैं, कहीं भी झूमर टांग सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको ये डर, पता है मैं रेंट में थी तो ये डर लगते रहता था कि 1-2 कील इधर उधर ठोकूंगी, पता नहीं ऑनर फोन कर देगा कि क्या कर रहे हो मेरे घर में। तो ये सब चिंता नहीं रहता है, आप किसी भी कलर का पेंट कीजिए, आप किधर भी काटी ठोकिए, आपको धीरे धीरे ही आपको जो इंटीरियर करवाना है करवाइए, सब आपकी मर्जी से होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर आपको बाद में सेल करना है प्रॉपर्टी, तो उस टाइम आपको वो लॉस ना हो या उसको भी वो चीज़ अच्छा लगे, वो आप सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर वो डिपेंड हो जाता है कि आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का डर रहता है। और रेंट में क्या है, पैसा भी फेंकते हैं और दूसरा डर भी एक लगा रहता है। और इसके ये बात से मुझे एक और बात याद आया कि रेंटेड घर में कील वील ठोक देने से ओनर आके बोलेंगे कि डिपॉजिट में से काट लेंगे। वो भी एक पैसा का वेस्ट है। एक कील का होल के लिए कितने सारा पैसा लेंगे आपसे, वो आपको भनक भी नहीं रहता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किस तरह होम ओनर्स पैसा हड़पने की कोशिश करते रहते हैं, खास करके सिटीज़ में। बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे आप लोग भी। तो ये अपना घर लेने से अपने घर को जिस तरह चाहिए आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन, चाहे कलर, चाहे पेंट, टेक्सचर्ड पेंट, चाहे वॉलपेपर। मैं एक घर में देखा हूँ कि एक बच्चा है, उसको अपना रूम पूरा डिज्नी थीम में उसको डेकोरेट किया गया है, वो जो कि रेंटेड घर में नहीं कर सकते हैं। रेंटेड घर में एक पोस्टर भी चिपका देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो पूरा अपना रूम को डिज्नी थीम में पेंट और पोस्टरिंग करवाया है। जिसको भी जो मन रहता है, हैरी पॉटर थीम, या किसी लड़की है तो डॉल के थीम में वैसे करवाते रहते हैं, बारबी वार्डरोब थीम। में बारबी थीम। तो ये सब फ्रीडम रहता है। फिर आता है सेंस ऑफ कम्युनिटी। जब तक हम रेंटेड घर में रहते हैं, घर छोटा-छोटा रहता है, वॉल शेड रहता है, लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, चाहे हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये तक पता चल जाता है। तो थोड़ा घुसने की कोशिश करते रहते हैं और उसको हम अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर रहना नहीं है हमको। ये चीज़ चला जाता है जब आप अपना घर बनवा लेंगे और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी बढ़ जाता है। जैसे
रेंटेड घर में रहते हैं तो अगल बगल में रोड कैसा है ये पता नहीं, इसके बारे में कोई आपको फ़र्क नहीं रहता है क्योंकि ये मेरा कम्युनिटी नहीं है या मेरा घर नहीं है। वहीं आप अगर अपना घर ले लेंगे तो उस कॉलोनी में रोड्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये बढ़ जाता है। और आप अगर एक अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर आप सबके बने रहना, फिर सब साथ में एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, ये सब भी हो जाता है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सोसाइटी के सामने चाहे आपके अपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ठीक करवाने का वो आप ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो या किसी को कुछ मदद चाहिए होगा तो आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लेते हैं। वो सेंस ऑफ कम्युनिटी अपना घर लेने के बाद ही अक्सर देखा हूँ लोगों में। जब तक रेंटेड घर में रहते हैं तब तक थोड़ा अवॉइड करने में ही लोग रहते हैं। अभी तक जो भी हम डिस्कस किए हैं ये सब रीजंस को देखने के दो तरीके हैं। चाहे सब ले रहे हैं हम भी लेंगे, सब ले रहे हैं हम क्यों लेंगे। इसी तरह चाहे कोई बोल सकता है कि हाँ वो घर ले लिया है हम मुझे भी घर लेना है, कोई ये भी बोल सकता है कि हाँ वो घर लिया है उसको लेने दो, हमारे पास उतना पैसा नहीं है या हमको उसमें अभी फंसना नहीं है। तो एक एग्जांपल ये भी बता सकता हूँ। 2002 में जब मेरे पापा घर लेने वाले थे, उससे पहले एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ जिससे उनको वो ज़रूरी हो गया, ज़रूरी लग गया था कि अपना घर अब ले लेना है। ये हुआ था कि 98-99 में वो रेंटेड घर में गए थे और लगभग 3-4 साल वहीं पर आराम से रह रहे थे। रेंट थोड़ा-थोड़ा ही बढ़ रहा था लेकिन जितना मुझे पता चला है उसमें 800 के रेंट में वो लोग जॉइन किए थे और लगभग 1500 हो रहा था जब तक ये लोग डिसीजन लिए थे। तो मेरे पापा जो है वो उस घर के मालिक से जाके बात करने की कोशिश किए कि रेंट कम करने के लिए। तो बातों-बातों में वो आदमी ऐसे बोल दिए थे, पता नहीं अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, हम सोचते हैं कि अच्छाई के लिए ही। वो आदमी ये बात बोल दिए थे कि देखो हमारा तो 2 ही घर है, तुमको तो शहर भर में घर है। तो इस पॉइंट मेरे पापा को थोड़ा छू गया था। अरे नहीं, जब हमारा घर नहीं है तभी ऐसे बातें सुनने को मिल रहा है, वो उसको थोड़ा इंसल्टिंग, इंस्पायरिंग दोनों ले लिए थे। उसके बाद ही अपना घर बना लेने की फ़ैसला, बैंक में लोन अप्लाई करना, जगह देखना, घर बनाने की कोशिश, ये सब आया है। इसी को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हाँ, मेरे पास तो शहर भर के घर है, इस घर में नहीं तो एक और अच्छा घर में रहेंगे। कि दूसरा घर देखने जाएँगे, चाहे कम रेंट वाला, चाहे उसी दाम में बड़ा साइज़ वाला, कुछ भी। कुछ साल तक हम भी वैसे ही रह रहे थे क्योंकि इधर अगर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, दूसरी जगह चले जाएँगे। एक घर मिलेंगे, वहाँ पानी का परेशानी रहता है, चले जाते हैं दूसरी जगह। एक घर लेते हैं वहाँ पर कुत्ता का परेशानी हो जाता है, चाहे स्टेयर्स बहुत पतला और ऊँचा रहता है, तो 3 फ्लोर, 4 फ्लोर चढ़ना-उतरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, दूसरी जगह चला जाएँगे। तो इसी तरह कोई भी रीज़न हो, आप ये भी आपके हाथ में रहता है कि अगर अपना घर नहीं लिए तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं रहता है। तो अगर वो स्टेबिलिटी चाहिए तो अपना घर ले लेना है, अपना घर होता है तो कोई प्रॉब्लम भी होता है तो वो आप अपने आप से सुधार सकते हैं। वही अगर आपको नहीं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अभी थोड़ा यंग है, चाहे अभी थोड़ा सैलरी कम है, अभी सेटल होना नहीं है, ऐसे सोच नहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो घर लेने की बात है, जिस तरह हम इससे पहले एक वीडियो में बात किए थे, वो ये क्यों लेना है और वो कैसे लेना है। तो इस तरह आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, अपने से डिसीजन लेना है। जैसे इस वीडियो में हम क्यों लेना है बताए, इससे पहले वीडियो में कैसे लेना है, कब लेना है बताए। तो ये दोनों को मेल-तोल कर आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, जो आपको सूट करता हो, जो आपके लाइफ में आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको फिट लगता है, उस तरह आप अपना डिसीजन लीजिए और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।